नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टडी लास्ट नाइट। दोस्तों देखिए, छत्तीसगढ़ में आचार संहिता लग चुकी है और इसका असर पड़ना भी स्टार्ट हो चुका है। देखिए, इसके कारण अपेक्स बैंक की जो भर्ती थी वो स्थगित कर दी गई है और साथ साथ व्यापम की तरफ से ये कहा गया था कि हमने चुनाव आयोग से परीक्षा का डेट मांगा हुआ है, परीक्षा लेने की अनुमति मांगी हुई है, लेकिन अभी तक नहीं मिला है। इसलिए जो परीक्षा है कल जो होनी थी ये स्थगित की जा रही है और इसके लिए नया डेट जारी किया जाएगा। साथ साथ देखिए और किस पे आपका मतलब जो छत्तीसगढ़ की आचार संहिता है उसका असर पड़ सकता है। व्यापम ने आयोग को परीक्षाएं लेने की अनुमति देने के लिए चिट्ठी लिखी है। जेई अनुरक्षक समेत 6 विभागों में भर्ती के लिए प्रदेश में 61,000 आवेदन हुए हैं। ठीक है, जिसकी भर्ती के लिए मतलब कि परीक्षा जो होना है उसके लिए व्यापम ने आचार संहिता के का जो मतलब यहाँ पे लगा हुआ है उसके लिए चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है कि हम लोग मतलब परीक्षा आयोजित करवाना चाहते हैं। चुनाव के कारण सरकारी विभागों में भर्ती की प्रक्रिया प्रभावित हुई है। इसमें दुर्ग जिले के करीब 21,000 शामिल है। आयोजित परीक्षाओं को लेकर अभी संशय बना हुआ है कि ये जो भर्ती है मतलब ये कंटिन्यू होती रहेगी या फिर इस पर ब्रेक लग जाएगा। अपेक्स बैंक की भर्ती स्थगित हुई है। बिजली, कृषि सहित कई भर्तियों ने चयन परीक्षा रोक दी है अभी फिलहाल के लिए, जिसके कारण 97,500 युवा लोग प्रभावित हुए जो तैयारी कर रहे थे और जिन्होंने इनका फॉर्म भरा हुआ था। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है। इसकी वजह से अक्टूबर और नवंबर में होने वाली भर्ती परीक्षाएं स्थगित कर दी गई है। साथ ही कुछ भर्ती परीक्षाओं के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं, लेकिन भर्ती की तिथि घोषित नहीं की गई है। इस तरह राज्य के करीब 97,500 से अधिक युवाओं को भर्ती प्रक्रिया के लिए इंतजार करना पड़ेगा। 15 अक्टूबर को अपेक्स बैंक में फील्ड ऑफिसर, कार्यालय सहायक, सामान्य सहायक, समिति प्रबंधक, उप प्रबंधक समेत अन्य के 407 पदों की और 29 अक्टूबर को अपेक्स बैंक में प्रबंधक, उप प्रबंधक और कनिष्ठ प्रबंधक के 23 पदों के लिए भर्ती होनी थी, जो कि अभी क्या कर दी गई है, स्थगित कर दी गई है। और उसका जो मतलब आगे का डेट है वो अभी तक नहीं बताया गया जब तक कि चुनाव आयोग जो है अनुमति नहीं दे देता। इसके लिए पूरे छत्तीसगढ़ में 36,700 से अधिक उम्मीदवारों ने पंजीयन कराया है। उनके लिए व्यापम की वेबसाइट vyapam.cgstate.gov.in पर प्रवेश पत्र भी जारी कर दिए गए थे, लेकिन अब इसकी चयन परीक्षा अगली तिथि तक के लिए रोक दी गई है जब तक कि हमें मतलब व्यापम को अनुमति नहीं मिल जाती है। इसी तरह बिजली कंपनी में जूनियर इंजीनियर की भर्ती, कृषि विभाग में कृषि विस्तार अधिकारी की भर्ती, अनुरक्षक और सांख्यिकी अधिकारी के पदों पर भी भर्ती होनी है। इन दिनों इन परीक्षाओं के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं, अभी भी मतलब प्रोसेस जारी, इसमें कोई रुकावट नहीं हुआ है, लेकिन परीक्षा की तिथि घोषित नहीं की गई है। अक्टूबर और नवंबर में अलग अलग विभागों में करीब 8,000 से लेकर के अधिक पदों मतलब पे भर्ती होनी थी। इसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रयोगशाला तकनीशियन, सहायक लेखा अधिकारी, सर्वेयर, अनुरेखक, हैंडपंप तकनीशियन, सहायक संचालक मंडी, वरिष्ठ सचिव मंडी, कनिष्ठ सचिव मंडी, छात्रावास अधीक्षक, पुलिस विभाग में आरक्षक आदि पद शामिल हैं। इन परीक्षाओं के लिए व्यापम को अभी तक लगभग 91,000 से अधिक आवेदन ऑलरेडी मिल चुका है, लेकिन अभी तक इसका डेट जो है वो घोषित नहीं किया गया। चलिए हम लोग देखते हैं कि आगामी दिनों में मतलब कौन कौन सी भर्ती परीक्षाएं होनी है, जिसके लिए मतलब आवेदक जो है सबको जानना चाहिए कि कौन कौन सी भर्ती अपकमिंग हैं। 28,500 आवेदन अपेक्स बैंक भर्ती में प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के लिए आए हैं। 8200 आवेदन एपेक्स बैंक में कनिष्ठ प्रबंधक के लिए आए हैं। 20,500 ग्रामीण विकास अधिकारी जो है ना कृषि के लिए, उनके लिए सहायक सांख्यिकी अधिकारी के आवेदन अब तक आए हैं 20,500। 10,100 आवेदन सहायक अभियंता बिजली विभाग के लिए आए हैं और 30,200 आवेदन कनिष्ठ अभियंता बिजली विभाग के लिए अब तक आए हैं। ये टोटल है। देखिए आचार संहिता के कारण क्या किस किस पे मतलब असर पड़ रहा है और क्या क्या हो सकता है और क्या क्या नहीं हो सकता है। संवैधानिक संस्था होने की वजह से पीएससी की परीक्षाओं पर फिलहाल रोक नहीं लगेगी। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की ओर से अक्टूबर और नवंबर में होने वाली चयन परीक्षाओं में चुनाव आचार संहिता का असर नहीं होगा। इस पे ये मतलब चुनाव आचार संहिता के मतलब से परे होगा ये। इसके पीछे कारण बताया जा रहा है कि पीएससी एक संवैधानिक संस्था है। आचार संहिता लगने के पहले जिन चयन परीक्षाओं की अधिसूचना जारी की जा चुकी है उनकी सारी प्रतिक्रियाएं बिना किसी रोक टोक के चलती रहेगी, लेकिन इस दौरान नई अधिसूचनाएं जारी नहीं होगी। इसी वजह से चुनाव आयोग ने पीएससी की परीक्षा पर रोक नहीं लगाई है, चयन परीक्षा को अप्रभावित रखा है। तो जो मतलब छत्तीसगढ़ में आचार संहिता लगा है उससे पीएससी की परीक्षाओं पर रोक नहीं लगेगी, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो नई भर्तियां हैं वो नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है। पावर कंपनी में डाटा एंट्री ऑपरेटर और परिचालक के श्रेणी के लिए आवेदन जल्द हो सकता है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी में डाटा एंट्री ऑपरेटर और परिचालक श्रेणी 3 के 785 पदों पर भर्ती होगी। उच्च शिक्षा विभाग से प्रयोगशाला तकनीशियन के 260 पद, आदिम जाति विकास विभाग के तहत छात्रावास अधीक्षक के 300 पदों पर भर्ती होगी। इनकी चयन परीक्षा जो है व्यापम लेगा।
पिछले दिनों विज्ञापन जारी हो चुके हैं, इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया भी जल्द शुरू होने की संभावना है। इसमें कोई भी मतलब इशू नहीं होगा। और जो परीक्षा की डेट है उसको मतलब कि चुनाव आयोग से मतलब पहले अनुमति लेनी होगी, उसके बाद ही उसको जारी किया जा सकता है। इसकी जो परीक्षा है दिसंबर के आखिरी सप्ताह या फिर वर्ष के 2024 में भी हो सकता है, जनवरी माह में हो सकता है जब नई सरकार बन जाएगी। इसके बाद देखिए क्या हो सकता है, कृषि कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए आवेदन अभी से लिए जा रहे हैं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से संबंधित 3 नए कृषि कॉलेज पंखाजूर, शंकरगढ़ और प्रतापपुर में 12 नए पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होनी है। सहायक ग्रेड 3 प्रयोगशाला तकनीशियन, प्रक्षेत्र विस्तार अधिकारी समेत अन्य पदों के लिए भी भर्तियां जो है मतलब वो निकाली गई है। लेकिन अन्य विभागों से अलग अलग 100 से अधिक पदों पर भर्ती भी होनी है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन लेने की शुरुआत 12 अक्टूबर से हो चुकी है और अफसरों का कहना ये भी है कि अभी आवेदन मंगाए गए हैं। भर्ती जो मतलब प्रक्रिया है वो कब होगी, आचार संहिता के बाद ही होगी। आचार संहिता खत्म होगा जब, उसके बाद इसका जो भर्ती प्रक्रिया है वो स्टार्ट किया जाएगा। साथ ही साथ पुलिस विभाग में सिपाही, ड्राइवर और ट्रेडमैन के 6000 पदों के लिए जो भर्ती प्रक्रिया है वो कब से स्टार्ट हो जाएगी, 20 अक्टूबर से आवेदन लेना स्टार्ट कर दिया जाएगा। जो भी मतलब लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकला था ना पुलिस विभाग का, उसकी बात की जा रही है। पुलिस विभाग में सिपाही, ड्राइवर और ट्रेडमैन के करीब 6000 पदों पर भर्ती होनी है। सहायक प्लाटून कमांडर नर्सिंग, हवलदार नर्सिंग, डॉग स्क्वाड और पुलिस बैंड के सिपाही की भर्ती भी होगी। इसकी अधिसूचना जो जारी हो चुकी है। रिक्तियाँ भी बताई जा चुकी है कि कितने कितने मतलब पोस्ट खाली है। जारी अधिसूचना के तहत उसके लिए जो 20 अक्टूबर का डेट रखा गया है ऑनलाइन आवेदन के लिए, फिलहाल आवेदन की प्रक्रिया जारी है। इसे लेकर फिलहाल कोई भी दिशा निर्देश जारी अलग से नहीं हुआ है। इस वजह से आवेदन की प्रक्रिया की जा रही है और आवेदन ऑनलाइन लिए जा रहे हैं। इसे लेकर पहले ही अधिसूचना जारी हो चुकी थी, इसके बाद से आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। हालांकि इसे लेकर परीक्षा स्क्रूटनी और अन्य प्रक्रियाओं को लेकर किसी प्रकार के नए आदेश जारी नहीं हुए हैं। वो हो सकता है कि आचार संहिता के बाद जारी किए जाएंगे। इस वजह से जो अभ्यर्थी है वो लगातार आवेदन किए जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो व्यापक के नियंत्रक है, परीक्षा नियंत्रक है, उनकी तरफ से एक बयान आया है कि हमने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के माध्यम से आयोग को चिट्ठी लिख दी है और मतलब अनुमति मांगा हुआ है। व्यापम चयन परीक्षा लेने वाली एक एजेंसी है, ठीक है, जिसको मतलब कि परीक्षाएं लेती है और उसका रिजल्ट निकालती है। संवैधानिक संस्था नहीं है ये, जो है वो संवैधानिक संस्था नहीं है। परीक्षा लेकर चयनित उम्मीदवारों की सूची संबंधित विभाग को भेजता है। आगे की प्रक्रिया विभागवार होती है। मतलब कि जैसे मान लीजिए ITI को एग्जाम लेना है तो ये क्या करेगा, व्यापम को दे देता है, या फिर पुलिस विभाग को एग्जाम लेना है तो व्यापम को दे देगा। जैसे लैब टेक्नीशियन का एग्जाम होना है, छात्रों से का एग्जाम होना है तो वो किसको देता है, व्यापम को देता है। मतलब कि संवैधानिक संस्था कुछ नहीं है, ये केवल क्या करती है, एग्जाम लेती है, उसका रिजल्ट निकालती है और फिर उसके बाद की जो प्रक्रिया होती है वो कहाँ से होती है, विभाग ही लेता है। जो भी जिस विभाग का होगा, जैसे ITI हो गया, छात्र शिक्षक हो गया, शिक्षा विभाग हो गया, पुलिस विभाग हो गया, ये सारे ही करते हैं। ठीक है, इस वजह से व्यापम की ओर से प्रस्तावित वह सभी परीक्षा जो अक्टूबर और नवंबर में होनी थी उसे स्थगित कर दिया गया है। इसकी अगली तारीख के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी जो हैं छत्तीसगढ़ के माध्यम से केंद्रीय चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी गई है, वहां से अनुमति मिलते ही परीक्षा ली जाएगी। हालांकि आचार संहिता लगने के पहले जिन विभागों में भर्ती के लिए अधिसूचना जारी हो गई थी उसके लिए आवेदन लिए जाएंगे, लेकिन परीक्षा की जो तिथि है वो घोषित नहीं की जाएगी। मतलब कि देखिए साफ यहाँ पे पता चल रहा है कि जो चुनाव का आचार संहिता जो है उसका बड़ा असर यहाँ पे देखने को मिला। छत्तीसगढ़ में जितनी भी भर्तियाँ सभी रुक जाएंगी अब, और जो मतलब प्रक्रिया चल रही है आवेदन लेने की वो केवल हो सकते हैं, और जो परीक्षाएं हैं वो सारी स्थगित कर दी गई है, सारी रोक दी गई है। जब तक कि चुनाव आयोग का इसमें अनुमति नहीं मिल जाता उसमें कोई भी प्रक्रिया आगे की नहीं हो पाएगी। तो देखते हैं दोस्तों चुनाव आयोग इस पर मतलब अपनी क्या अनुमति दे पाता है कि नहीं देता है, और क्या अपने मतलब जवाब में लिखता है, ये जरूर हम लोग जानेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।